हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपनी क्लास 10th फर्स्ट क्लास जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसकी राइटर जो हैं वो भी एन फ्रैंक है, क्योंकि इन्होंने अपनी डायरी में जो अपने एक्सपीरियंस था वो लिखा था, जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ लिखा था, इसलिए इसकी चैप्टर का नाम भी वही है और जो राइटर हैं ऑथर हैं वो भी वही हैं। ठीक है, इसके जो समरी है मैं क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद करवाऊंगी। पहले मैंने क्वेश्चन आंसर डाल दिए हैं, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास। ठीक है, तो अभी हम पहले इंटरनल क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 51 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। अब इसमें क्या कह रहा है जो राइटर है कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी में राइट करना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे है। Writing in a diary was a strange experience for Anne Frank. She never had a diary till the age of 13. क्योंकि ना एन फ्रैंक ने कभी ये एक्सपीरियंस लिया ही नहीं था डायरी में राइट करने का। उसको डायरी लिखना आता ही नहीं था। उसको फर्स्ट टाइम जो है ये 13, उसका बर्थडे था, 13th बर्थडे था, उस दिन उसको डायरी मिली थी। On her 13th birthday, she got her first diary and considered it as a best friend. जब उसके 13th बर्थडे पे उसके ये डायरी मिली तो उसने उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लिया, क्योंकि उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं थे। मीन्स वो किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए अपनी डायरी को ही उसने बेस्ट फ्रेंड कंसिडर कर लिया, बना लिया। शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन। अब वो अपनी डायरी में जो भी उसके साथ अच्छा होता बुरा होता वो सब कुछ अपने अप्स एंड डाउन्स सारे अपनी डायरी के साथ शेयर करती, मतलब अपनी डायरी में ही राइट करती। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। अब जो एन ए है वो क्यों डायरी को रखना चाहती थी। एने ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड। अब जो एने थी वो हमेशा अकेली सी और डिस्ट्रेस्ड सी फील करती थी, मतलब क्योंकि उसके फ्रेंड्स नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे जो स्कूल्स वगैरह हैं, जैसे गर्ल्स जाती तो थी लेकिन इतना नहीं था कि हाँ जी कंपलसरी है या सभी जाते थे, ऐसा नहीं था। कुछ एज लिमिट होती थी तो उस टाइम पे जाते थे, और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता था कि गर्ल्स को नहीं भी जाने दिया जाता था। ठीक है, तो एनी जो है वो बहुत अकेला और डिस्ट्रेस्ड फील करती थी, बोर जिसको हम कह सकते हैं, और जो अपने आप में नहीं घुट से जाते वो डिस्ट्रेस्ड। टू गेट ऑफ ऑल हर बर्डन एंड पेन। आप बाई चांस आप ये देखो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है घर पे भी, आपके मम्मी पापा भी आपके पास नहीं है, ग्रैंड मदर के पास आप रह रहे हो, तो अगर मतलब कोई आपसे बात करने वाला नहीं है तो आपको ना लाइफ एक बर्डन सी फील होगी, और आपको ना पेन अंदर ही अंदर कुछ ना जैसे पेन फील होगा कि मैं अपनी बातें भी किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो ऐसा ही उसके साथ था। तो ये जो जितना भी बर्डन और पेन था इसको अपनी डायरी में राइट कर देती थी। शी कीप्स अ डायरी, तो इस सब को अपनी डायरी में लिख देती थी, जिससे उसको ये बर्डन और पेन से रिलीफ मिलता था। शी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड एज अ डायरी। अब उसको ये जो डायरी जो मिली है एज अ ट्रू फ्रेंड उसको मिल गया है डायरी के रूप में। शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड एक्सेप्ट ऑफ इट। उसका इस डायरी के अलावा कोई भी फ्रेंड नहीं था। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। जो एनी है उसने ज़्यादा कन्फाइड क्यों किया अपने डायरी में पीपल के, मतलब वो पीपल को इतना मतलब पीपल पे इतना ध्यान नहीं देती थी। बाई चांस बच्चे भी हैं अगर, तो बाई चांस अगर वो स्कूल भी जा रही है तो वो ना किसी और के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी, वो अपने ही अंदर रहती थी, मतलब अकेले अकेली अकेली सी रहती थी। तो एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस, क्योंकि उसको लगता था ना वो दूसरे लोगों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि जैसे वो अपनी मम्मी पापा से बात करती होगी या अपनी सिस्टर से बात करती होगी तो उसको ये लगता था कि इन किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है, कोई भी डांटने लग जाता होगा उसको जैसे। तो एने ने ये फील किया कि जो पेपर है पेपर में ज़्यादा पेशेंस है देन पीपल, पीपल से ज़्यादा। सो इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड ऑफ थॉट शी हैड इन हर माइंड।
वो कहती थी कि मैं उस डायरी में ना सारे थॉट लिख सकती थी, जो भी मेरे माइंड में आते थे, तो उस डायरी को इन थॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यही थॉट अगर मैं किन्हीं लोग कुछ लोगों के सामने अगर मैं प्रेज़ेंट करूँ, तो वो उनके अंदर पेशेंस खो जाएगा। मतलब वो हो सकता है मेरे ऊपर गुस्सा भी करें, हो सकता है कि ऐसे भी कहें कि ये कैसे थॉट आ रहे हैं तुम्हारे माइंड में, ये क्या कह रही हो? तो ऐसा कुछ। तो इसलिए उसने कहा था कि पेपर्स में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। अब पेज नंबर 51 पे ही है नीचे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 अगला पैराग्राफ है। व्हाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एने ने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच कैसे क्यों प्रोवाइड किया है यहाँ पे? बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ एनी वॉन्ट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब ये जो ब्रीफ स्केच उसने दिया है, इसके थ्रू हमें पता वो ना एने जो है वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में हमें बताना चाहती है। मतलब अपनी डायरी को बताना चाहती है, ठीक है। अब डायरी को वो सारी चीज़ पता है, उसका कोई फ्रेंड तो नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें लिखती थी। मेरी मदर ऐसे करती हैं, फादर ऐसे करते हैं, या उसके रिलेटिव्स हैं जो वो ऐसा करते हैं। उसकी वजह से हमें सारा उसकी फैमिली का और रिलेटिव्स का ओवरव्यू हमें मिल गया। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। और इसी की वजह से जो रीडर है वो ऑथर के साथ अपना कनेक्शन जो है डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता, अगर वो उनके बारे में बताएगी नहीं कि उसकी दादी बूढ़ी थी या ठीक थी, या मतलब उससे प्यार करती थी या उसको डांटती थी, अगर वो ऐसा नहीं बताएगी तो हम कैसे उसके साथ अच्छी तरह हम उसकी स्टोरी को समझेंगे? पहले हमें हर कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम स्टोरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे रीडर का और ऑथर का जो कनेक्शन है वो भी डेवलप्ड होता है। इसलिए एने ने सारा जो अपनी डायरी में अपनी लाइफ के हम ब्रीफ स्केच प्रोवाइड किए हैं। वट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर? क्या चीज़ बताती है आपको कि एने जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? व्हेन एनेज पेरेंट्स सेटल्ड इन हॉलैंड, जब एने के जो पेरेंट्स थे हॉलैंड में सेटल हो गए, दे लेफ्ट एने एंड हर सिस्टर विद देयर ग्रैंड मदर। वो एने और उसकी सिस्टर को ग्रैंड मदर के पास, उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले गए। शी राइट्स इन हर डायरी अबाउट हर ग्रैंड मदर। तो उसने अपनी डायरी में अपनी ग्रैंड मदर के बारे में भी लिखा है, दैट हाउ मच शी लव्स हर, कि वो उसको कितना प्यार करती थी। अब पेज नंबर 54 पे है क्वेश्चन नंबर 1। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एने? अब जो मिस्टर किसिंग है वो एने से क्यों नाराज रहते थे? वाई डज ही आस्क हर टू डू? और वो उसको क्या कहने के लिए वट डिड ही आस्क हर टू डू? वो उसको क्या करने के लिए कहते थे? मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एने। मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एने बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। अब जो मिस्टर किसिंग थे वो एने से इसलिए अनॉय रहते थे, इसलिए नाराज़ रहते थे, क्योंकि उससे गुस्सा रहते थे, नाराज़ आप कह सकते हो, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा बातूनी थी, टॉकेटिव थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और वो उसको पनिश भी करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देकर। ही गेव हर राइटिंग एसेज टू कीप साइलेंट, और वो उसको ना क्लास में बैठ के कि ऐसे आपको राइट करने हैं ताकि वो साइलेंट रहे, चुप रहे। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे? अब एने ने अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया अपने चैटरबॉक्स के ऐसे में? अपने मतलब किस तरह से उसने अपने आप को जस्टिफाई किया? एने justified her being a chatterbox in her essay by explaining that it is due to her mother. एने ने जस्टिफाई किया हर बीइंग अ चैटरबॉक्स, कि मैं चैटरबॉक्स इसलिए हूँ, अपने ऐसे में उसने एक्सप्लेन किया सारा, दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, कि ये ना मेरी मदर की वजह से है, मैं ऐसी हूँ जो इतनी ज़्यादा बोलती हूँ। शी सेड दैट हर मदर वॉज वेरी टॉकेटिव। वो कहती है मेरी जो मदर है ना वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी थी, एंड शी गोट दिस हैबिट फ्रॉम हर। और वो कहती है कि मैंने ये जो हैबिट है ना इतनी बात करने की उन्हीं से ली है। नो वन कुड डू एनीथिंग अबाउट दिस इनहेरिटेड हैबिट। वो कहती है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता इनहेरिटेड हैबिट्स का, जो कि हमें इनहेरिटेंस के थ्रू मिली हैं, ठीक है। तो वो कहती है इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 3। डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप मिस्टर किसिंग को स्ट्रिक्ट टीचर मानते हो?
No, Mr. Kissing was not a bad or strict teacher. He felt annoyed when Annie talked too much. वो कहते हैं कि जो मिस्टर किसिंग थे वो बुरे, ना तो बुरे टीचर थे और ना ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, बस वो ना गुस्सा हो जाते थे जब एनी बहुत ज़्यादा बात करती थी। ही गेव एक्स्ट्रा वर्क टू हर टू कीप हिज क्लास साइलेंट, और वो उसको जो एक्स्ट्रा वर्क इसलिए देते थे कि क्लास उसकी बिल्कुल साइलेंट रहे। इफ़ ही वुड बी स्ट्रिक्ट देन ही डिडंट लाफ एट एनीज फनी आर्गूमेंट्स, और वो कहते थे वो कई बार ना स्ट्रिक्ट हो जाते थे। इफ़ ही वुड बी स्ट्रिक्ट देन ही डिडंट लाफ, अगर वो ना स्ट्रिक्ट होते तो वो एने ने जो फ़नी आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि उसकी मदर की वजह से उसके अंदर ये जो हैबिट है वो इनहेरिट हुई है, तो वो ना हंसते नहीं। अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो तो एक स्लैप लगाते उसको खींच के, है ना, कि ये क्या कह रही हो, तुम्हें तमीज़ भी नहीं है बोलने की, कि ऐसे से अपनी मदर के बारे में ऐसे बोल रहे हो तुम। तो वो लेकिन हंसने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है जो मिस्टर किसिंग थे वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। वट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास, वो कहते हैं कि मिस्टर किसिंग ने जो एने हैं उसको क्लास में बात करने के लिए परमिशन कैसे क्यों दी। When he gave her essay writing in the class and she wrote this essay in form of poem, वो कहते हैं उसने ना फिर उसको एक और ऐसे दिया क्लास में राइट करने के लिए, और उसने अपने ऐसे को कैसे लिखा, पोएम की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दिस शोड मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ हर, और उसने जो भी अपने ऐसे में लिखा ना एज अ पोएम, तो उसमें ना उससे मिस्टर किसिंग को ना उस एने की जो लाइटर साइड है, मतलब ये कितनी इनोसेंट है, वो मतलब दिखाई दिया। बच्चा एक इनोसेंट सा बच्चा दिखाई दिया। दिस पोएम फिल्ड द गैप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, और इस पोएम ने जो टीचर है और स्टूडेंट है उसके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और वो उससे बहुत अच्छे से बात करने लगे और उसको परमिशन भी दे दी क्लास में बात करने के लिए। अब ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। अब एने बताओ, क्या एने ठीक थी जब उसने कहा कि वो म्यूजिंग्स ऑफ जो 13 years ओल्ड गर्ल की जैसे जैसे इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो नहीं थी। एनी वॉज राइट व्हेन शी सेड सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रन, वो कहती है कि ना वो ठीक थी, एनी जो है वो ठीक थी, क्योंकि वो कहती है कि बहुत सारे लोग हैं ना वो बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनकी इम्पोर्टेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, बच्चा अगर कुछ भी कह रहा है तो वो नहीं देखते, वो ध्यान नहीं देते कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या इसके पीछे इसका लॉजिक है, तो वो कुछ उनकी बातों पे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते बिल्कुल भी। दे थिंक दैट दे आर टू इमेच्योर, वो कहते हैं कि ये तो इमेच्योर है, इनको क्या पता लाइफ के बारे में। ठीक है, बट एनी हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल Holocaust victims and her diary has been translated into many languages। लेकिन जो एने है उसने बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं वो डिस्कस की हैं अपनी डायरी में, जिससे कि वो हॉलोकॉस्ट विक्टिम बनी है। मतलब इस जो जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना, उसने सारा अपनी डायरी में लिख दिया। ठीक है, क्या क्या उसके साथ हुआ है, कैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ बिहेव करते थे, या फिर कैसे उसकी ग्रैंड मदर कितना प्यार करती थी, और फिर जो भी उसके साथ हुआ सारा उसने अपनी डायरी में लिख दिया। एंड हर डायरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, और उसकी डायरी को इन्हीं बातों की, इन्हीं बच्चों की जो बातों पे हम ध्यान नहीं देते कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एने ने अपनी डायरी में नोट डाउन की थी, और उन्हीं की वजह से उसकी डायरी को बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जनरल एंट्रीज इन द बिफोर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डायरीज़ के और जनरल एंट्रीज़ के। बिफोर यू रीड सेक्शन कंपेयर दिस विद एने राइट्स इन हर डायरी, और हमें कंपेयर करना है एनी की डायरी को और उन जर्नल एंट्रीज़ को। What Anne writes in her diary, what language was the diary originally written in, and in what way is Anne's diary different? और ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी एनी की डायरी की, और कैसे एनी की डायरी और डायरीज से और जनरल एंट्रीज से डिफरेंट है। Anne's diary was entirely different from most of the examples. It was somewhere
क्लोजर टू द मेमोयर इन विच द नेम ऑफ राज कपूर हैज़ बिन मैंशनड। अब जो एनी की डायरी थी ना वो बहुत और डायरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये जो इसकी डायरी थी ना, ये जो राज कपूर की मेमोयर में थी ना, जो उन्होंने एक मूवी भी बनाई है, ठीक है, जिसमें वो गाना था माटी के मोल एक दिन बिक जाएंगे, है ना। तो उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, और ये जो डायरी थी एने फ्रैंक की, वो डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इट हैज़ इनफॉर्मल टोन लाइक अ टीनेजर, और इसमें इनफॉर्मल टोन लिखी हुई है टीनेजर जैसी, क्योंकि टीनेजर क्या है, वो थोड़े से ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो कहना है कह दिया, किसी को बुरा लगे तो लग जाए। तो ऐसे ही उसने इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है, टोन जो है, अपनी डायरी में राइट की थी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, Why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? अब जो एनी है उसने ब्रीफ स्केच क्यों दिया है अपनी फैमिली का, और वो जो किटी है, किटी की किसका नाम था, डायरी का नाम था एनी की, उसने उसको एज ए इनसाइडर यूज़ किया है, ट्रीट किया है, या आउटसाइडर, एज अ आउटसाइडर ट्रीट किया है। एनी गेव एन इंट्रोडक्शन अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। एनी ने एक इंट्रोडक्शन दी है अपनी फैमिली के बारे में अपनी डायरी में। शी रोट अबाउट हर लोनलीनेस इन हर डायरी, उसने अपनी लोनलीनेस के बारे में लिखा है अपनी डायरी में। दिस वॉज हार्ड टू मेक अदर रियलाइज अबाउट हर फीलिंग्स, जिससे कि मतलब उसकी फीलिंग्स के बारे में कितना मतलब हमें हार्ड लगता है, मतलब बहुत फील होता है कि कितनी लोनली थी वो। किटी वॉज एन आउटसाइडर विच वॉज गिफ्टेड बाय हर पेरेंट्स ऑन हर 13th बर्थडे। अब ये जो किटी थी वो आउटसाइडर थी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसके 13th बर्थडे पे उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट की थी। एनी कंसिडर्ड इट एज अ ट्रू एंड बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर। अब जो एने थी उसने अपनी डायरी को एक ट्रू और बेस्ट फ्रेंड यूज़ एज अ बेस्ट फ्रेंड यूज़ किया है, और उसने वो अपनी डायरी को एज अ इनसाइडर ट्रीट करती थी, मतलब सब कुछ बता देती थी, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड उसको मानती थी। मतलब इनसाइडर का मतलब होता है जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिसको हम सारी बातें बता सकते हैं। आउटसाइडर होते हैं जिनके साथ हम फॉर्मेलिटी करते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन उसमें उसने अच्छी अप्स एंड डाउन, हमारा क्वेश्चन आया था ना, सारे अप्स एंड डाउन जो थे वो उस डायरी में उसने राइट किए थे, इसलिए हम इसको इनसाइडर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिज क्यूपर्स एंड मिस्टर किसिंग, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर। अब एनी जो है उसने अपने फादर के लिए कैसा फील करती थी, और ग्रैंड मदर के लिए, मिस्टर क्यूपर्स के लिए, और मिस्टर किसिंग के लिए। अब कैसे बताओगे, एनी हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑल, सबकी मेमोरी थी उसके पास। हु हैव लेफ्ट इनडेलिबल इम्प्रेशंस ऑन हर माइंड, और बहुत गहरे इम्प्रेशन उसके माइंड में थे सबके लिए। द वे शी रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम रिवील्स दैट एनी वॉज गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, और उसने रिप्रेजेंट किया है हर लोगों के लिए कि वो गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, कि वो कितनी ठीक थी, कितनी अच्छी थी लोगों को समझने में। शी ऑल्सो हैज़ इंटर पर्सनल रिलेशन विद ऑल, और हर एक के साथ उसके इंटरपर्सनल रिलेशन थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, वो सबके साथ घुल मिल के रहना चाहती थी और रहने की कोशिश भी करती थी। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, एनी ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या राइट किया था। Mr. Kissing asked her to write an essay on the topic a chatterbox as punishment. अब मिस्टर किसिंग ने, क्योंकि वो अपनी क्लास को साइलेंट करना चाहते थे और वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसे दिया, और उस ऐसे का टॉपिक था चैटरबॉक्स, पनिशमेंट के रूप में वो ऐसे राइट करने के लिए दिया था उन्होंने। इन दैट ऐसे शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकेटिव, और इस ऐसे में उसने एक्सेप्ट भी किया था कि क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं टॉकेटिव होने के। But she argued that she got the genes of this
फ्रॉम हर मदर, और उसने आर्ग्यू भी किया है अपने ऐसे में कि ये जो जीन्स हैं इतने बोलने के, उसे उसकी मदर की तरफ से मिले हैं। शी टोल्ड दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गिव अप दिस हैबिट एज वेल एज इट वॉज ऑल्सो ए स्टूडेंट स्टेट। वो कहती है और ये जो इनहेरिट हुई है हैबिट, ये छोड़नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये तो एक स्टूडेंट की भी ट्रेट में आती है, हैबिट में आती है कि बोलना, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे अगर आप ही क्लास में हो तो आप भी मतलब सभी, चाहे छोटी सा उनको टॉपिक मिल जाए, उनको बातें ज़रूर करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल। अब एनी कहती है टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उनके बारे में पता नहीं होता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते टीचर्स को कि वो कैसा बिहेव आने के बाद क्लास में, आज उनका कैसा बिहेव है, कल उनका कैसा बिहेव होगा, सुबह के टाइम कैसा बिहेव होता है, दोपहर के टाइम कैसा बिहेव होता है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते टीचर्स को। क्या जो मिस्टर किसिंग थे वो भी इनप्रिडिक्टेबल थे? Annie wrote that Mr. Kissing was an unpredictable teacher because of his behavior towards Annie. उनका जो बिहेवियर था वो अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि किसके लिए? क्योंकि उनका जो बिहेवियर था एनी के साथ वो अलग था और बच्चों से अलग था। अर्लियर ही पनिश्ड हर फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास, पहले तो वो उन्होंने पनिश किया क्लास में बोलने के लिए। आफ्टर फनी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एने, और जब उसने एने ने फनी आर्ग्यूमेंट्स दिए, ही लाफ्ट, और वो हंसने लगे और उसको क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया। मतलब एक बार पनिशमेंट दी, एक बार हंसने लगे और अलाउ भी कर दिया। अलाउ करना था तो फिर पनिशमेंट क्यों दी थी उसको? अब ये जो है ये फ्रॉम बुक है। जैसे आप बुक में देखोगे तो फर्स्ट का ए पार्ट है एन इज़ रिजर्व्ड, सेकंड का ए पार्ट शी इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इन्वेंटिव, ठीक है। थर्ड का शी इज़ ह्यूमरस एज वेल, फोर्थ का भी ए पार्ट है शी इज़ इंटेलिजेंट, फिफ्थ का भी ए पार्ट है शी हैज़ अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड था उसका, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you all.